रेवत राम जीतते हैं। और देखिए ग्रुप पर चेला भारी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। खीवसर में जीत की ओर भाजपा अग्रसर है और भाजपा को अगर यहां पर भी जीत मिलती है, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर आरएलपी जीती, कहीं ऐसी जगह जहां पर 84 में बाप पार्टी का अपना एक प्रभुत्व रहा, लेकिन ऐसी क्षेत्रीय पार्टी में से अगर आप किसी एक को भी हरा देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आप जीत गए हैं। तो खीवसर में जीत की ओर भाजपा अग्रसर है, ये नजर आ रहा है और इस बात की खुशी जो है रेवत राम दांगा के चेहरे पर नजर भी आ रही है। 14 राउंड तक भाजपा से रेवत राम दांगा जो है उस आगे नजर आ रहे हैं फिलहाल, जो अभी फिलहाल की स्थिति देखते हैं तो। बिल्कुल मेघा, एक चीज और देखने वाली बात है, क्योंकि ये जब चुनाव हुए तो यहाँ पर नाक की लड़ाई बन गई, एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई। यहाँ पर ये देख रहे थे जब ये चुनाव हो रहे थे तो जो बड़े नेता है पीसीसी चीफ, और वहीं अगर बात करें जिक्र हम करेंगे, और ये देखिए लगातार बता रहे हैं रामगढ़ का भी हाल, 15वें राउंड में भाजपा लगातार आगे बनी है। हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की साख पूरी तरह से दांव पर लगी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, ये देखा गया कि ये चुनाव जो है इस तरह से लड़ा गया। मेहनत बिल्कुल, ये मेहनत जो है अब दिखाई दे रही है। शशि मोहन शर्मा का हम रुख करेंगे और शशि आपका रुख करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे, ये जो रुझान है, जब धीरे धीरे ये बदल जाएंगे नतीजों में तो कैसी तस्वीर होगी, धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। देखिए जब नतीजों में ये रुझान बदल जाएंगे तो तस्वीर वही होगी जो अभी दिख रही है, लेकिन सवाल ये कि जहां अलवर की रामगढ़ सीट है वहां पर जिगजैग चल रहा है अभी भी। कभी 1500 से सुखवंत सिंह आगे होते हैं, कभी 1900 से आर्यन जुबैर खान आगे होते हैं, तो अंत में क्या होगा। गोविंदगढ़ वो इलाका है जो थोड़ी देर पहले स्वदेश कपिल बता रहे थे कि वहां की सीटें खुलेंगी, वहां की डेमोग्राफी क्या कहती है, वहां किसके वोटर्स ज्यादा हैं, किसका प्रभाव ज्यादा रहा। टीकाराम जूली, आर्यन जुबैर खान, संजना जाटव, भजनलाल जाटव सभी प्रचार में लगे हुए थे, क्या उनका प्रचार असर दिखाएगा या सुखवंत सिंह, जया आहूजा और बीजेपी के जो बड़ी लीडरशिप भी गई थी, उन्होंने वहां डेरा डाल रखा था, उसका असर ज्यादा रहेगा। हालांकि चुनाव के जो अंतिम नतीजे होंगे वही फाइनल नतीजे के रूप में देखे जाएंगे और उसी के ऊपर विश्लेषण होगा, पार्टियां भी उसी पे विचार करेंगी। लेकिन दौसा सीट को लेकर भी रोचक स्थिति बन रही है। अभी कांग्रेस की लीड कम हुई है और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि अब नांगल क्षेत्र की सीट खुलेंगी, वो एरिया जहां पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके भाई का प्रभुत्व ज्यादा दिखता है। हमारे साथ में शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी से ही बात करेंगे, पौरुष जी हैं उनसे ही बात करेंगे। शैलेंद्र जी से एक ओपनिंग कमेंट लेता हूं। शैलेंद्र जी, रामगढ़ और दौसा यही दो सीट ज्यादा कांटे के मुकाबले की लग रही है। नहीं बिल्कुल है, और मैं सबसे पहले झुंझुनू की जनता का और देवली उनियारा की जनता, देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अप्रत्याशित जीत हमारे कैंडिडेट को दिलाई है। आप देखिए 21 साल बाद झुंझुनू में जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, ओला परिवार का गढ़ था, उसको ध्वस्त कर दिया। 10 साल से जो देवली उनियारा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ। शशि मोहन लौटेंगे आपके पास, बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से। ये खबर भाजपा की जीत का जश्न, क्योंकि भाजपा ने जीत हासिल की और जैसे कि अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि 21 साल का वक्त हो गया है। ओला परिवार जो है उसने हमेशा जीत दर्ज की 21 सालों में, लेकिन अब बीजेपी ने ये सिलसिला